क्या आप जानते हैं कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? क्या वह जो दिन रात भजन करता है, या फिर वह जो संसार के बीच रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है? नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भक्ति चैनल पर मैं ज्योति गोस्वामी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसने स्वयं देवर्षि नारद का अहंकार तोड़ दिया था। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके अंत में भगवान विष्णु एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो हर गृहस्थ के जीवन को बदल सकता है। कथा इस प्रकार है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल, जहाँ भी जाते भगवान का नाम लेते रहते थे। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मैं दिन भर भगवान का नाम लेता हूँ, निश्चित ही मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। एक दिन वे सीधे बैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी को पूरा विश्वास था कि भगवान उनका ही नाम लेंगे, लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, पृथ्वी पर एक किसान है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनते ही नारद जी चौंक गए। भगवान से किसान का पता पूछे और नारद जी तुरंत उस गांव में किसान के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किसान सुबह 4 बजे उठा। उसने 2 बार नारायण नारायण कहा, फिर अपने पशुओं की सेवा में लग गया। खेतों में गया, दिन भर खेत में काम करता रहा, फिर परिवार की जिम्मेदारियां निभाई और शाम को घर लौटा। भोजन किया, फिर सोने से पहले फिर 2 बार नारायण नारायण कहा और सो गया। नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, मैं तो हजारों बार भगवान का नाम लेता हूँ और यह किसान केवल 4 बार लिया, तो ये सबसे बड़ा भक्त कैसे बना? वे तुरंत भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठ पहुँच गए। बैकुंठ पहुंचकर भगवान को नारद जी ने सारी बातें बताई। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक कटोरा पानी से भर कर दिया, फिर बोले, नारद, इस कटोरे को लेकर पूरे दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद पानी भी नहीं गिरनी चाहिए। साथ ही भगवान ने कहा, यदि एक बूंद पानी भी गिरा तो सुदर्शन चक्र तुम्हारी गर्दन काट देगा। नारद जी भयभीत हो गए। वे सिर पर कटोरा लेकर चल पड़े। उनका पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था, कहीं पानी न छलक जाए, कहीं गलती न हो जाए। सुबह से शाम तक वे सावधानी से चलते रहे। आखिरकार सूर्यास्त हो गया, कटोरे की एक बूंद भी नहीं गिरी। नारद जी खुशी खुशी भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान ने पूछा, नारद, भ्रमण के दौरान मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी बोले, प्रभु, 1 बार भी नहीं। भगवान ने फिर पूछा, क्यों? नारद जी बोले, मेरा पूरा ध्यान पानी और सुदर्शन चक्र पर ही था। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारे पास तो केवल एक कटोरे की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस किसान के पास परिवार है, पशु है, खेत है, समाज है, जीवन की अनगिनत समस्याएं हैं। फिर भी वह सुबह और शाम मुझे याद करना नहीं भूलता, इसलिए वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। भगवान केवल घंटों की पूजा नहीं देखते, वे हमारे हृदय की भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, परिवार का पालन पोषण करता है और व्यस्त जीवन में भी भगवान को याद करता है, तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं है, बल्कि सही भावना से जिया गया गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज से मत सोचिए कि भगवान तक पहुँचने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है। तो केवल जरूरी है सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, कर्तव्य पालन और भगवान का स्मरण। यही भगवान की सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, नारायण नारायण। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे।